आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त कोमल हाजिर हूँ हमारे शनिवार के कार्यक्रम के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ अटर्नी अर्थात मुख्तारनामा के बाद। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि हम अगले शनिवार आपके लिए मुख्तारनामा से संबंधित सवालों का पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो हम इसी पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास शर्मा जी। आप सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। सर, आज जैसे हमने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि पावर ऑफ अटर्नी है क्या, कितने प्रकार की होती है, क्या रूल्स होते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि इसको कैंसिल कैसे किया जा सकता है। पावर ऑफ अटर्नी को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है? हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इंसान अपने विश्वास पात्र को अटॉर्नी दे तो देता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आज विश्वास है और 2 दिन बाद ना रहे, 2 महीने बाद ना रहे। तो उस सिचुएशन में इंसान को ये लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर दे, किसी और को बेच दे या बेच के पैसा खुद खा जाए। तो उस चीज़ से जब इंसान के मन में डर आता है तो फिर उसको कैंसिलेशन कराने के लिए जाना पड़ता है। तो कैंसिलेशन कराई जा सकती है पावर ऑफ अटॉर्नी का, और पावर ऑफ अटॉर्नी की कैंसिलेशन के चैनल्स बहुत सारे हैं। जैसे कि एक बेसिक रूल है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल मानी जाएगी अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले ने पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाले को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि कैंसिल कर दी गई है। जैसे कि अगर वो एक प्लेन रिटर्न लेटर के ऊपर भी लिख कर भेज देगा, भाई तेरे को मैंने किसी टाइम विश्वास पात्र होने के साथ साथ अधिकार दिए थे, तो आज मुझे विश्वास नहीं रहा, सिचुएशंस बदल चुकी हैं, तो आज इस डॉक्यूमेंट के थ्रू से जो मैंने आपको पावर्स दी थी वो पावर्स मैं विड्रॉ करता हूँ और आप इसके बाद इस पावर अटॉर्नी को यूज़ नहीं करोगे। ये चैनल सोशल अपने जो नेटवर्किंग के चैनल्स हैं, लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है और मेल है, जिस भी चैनल से उस बंदे को इन्फॉर्मेशन देनी है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वैलिड इन्फॉर्मेशन काउंट होती है ये आजकल सरकार की नियमों के मुताबिक। अगर हम इस तरीके से भी इन्फॉर्मेशन दे दें तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके कैंसिल ही कराना है। हाँ, कैंसिल करा करके इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कैंसिल नहीं करा सकते, कैंसिल करा करके भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पर अगर हमें बहुत जल्दी है, हमें लगता है कि भाई कल तो वो यूज़ ही कर लेगा, तो हम क्या करें? तो हमने अगर आज एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया, एक लेटर लिख के व्हाट्सएप पर भेज दी है, या हमने उसको पर्सनली एक मेल कर दिया, उसने मेल को पढ़ लिया, तो वो एक वैलिड कैंसिलेशन काउंट होती है। ऐसा है। जैसे सर, अब दूसरे मतलब विदेश में है और वो यहाँ इंडिया में करना चाहते हैं, किसी को पावर ऑफ अटर्नी देना चाहते हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? कुछ लोग हैं ऐसे जो बाहर रहते हैं, प्रॉपर्टी उनकी इंडिया से बिलोंग करती है, इंडिया के अलग अलग पार्ट से बिलोंग करती है, तो उस सिचुएशन में वो पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर रहने वाले किसी भी अपने विश्वसनीय आदमी को बना करके भेज सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस ये है कि जो लॉ कहता है कि जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर पावर अटॉर्नी लिखवा करके जो पावर्स आपने अपने पावर अटॉर्नी होल्डर को देनी है वो सारी लिखवा करके और वहाँ की लोकल नोटरी से उसको नोटरी करा करके भेज सकते हैं। वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से उसको अटैच करा के भेज सकते हैं। और जब वो इंडिया में आ जाएगा, मान लो पानीपत में आ गया, तो उसका क्या करें? तो उसको हमें यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अब उसको रजिस्टर्ड कराने का एक प्रोसेस है कि अब वहाँ से जो पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया में आई है उसको लाने के 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो वो बाय पोस्ट आ सकती है या वो बाय हैंड आ सकती है। अगर बाय हैंड आई है तो कौन आदमी लेके आया, क्या उसके पास इंडिया आने का वैलिड लाइसेंस था, वैलिड वीज़ा था और उसका टिकट। तो इसको रजिस्टर्ड कराने के लिए हमें जाना पड़ता है फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिस चंडीगढ़ जाना पड़ता है। तो वहाँ से इसको हम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जो
विदेश से अटॉर्नी आती हैं, तो उसको रिसिप्ट जो आदमी बाय हैंड लेके आता है उसको अपना कंटेंट देना पड़ता है कि मैं बाय हैंड लेके आया हूँ और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास वैलिड टिकट है, मेरे पास वैलिड वीज़ा है और मैं इस तारीख को मैं यहाँ पर उतरा हूँ। तो जिस तारीख को वो एग्जीक्यूट हुई है वहाँ, मान लो वो 1 जनवरी को एग्जीक्यूट हुई है, तो 30 जनवरी तक का हमारे पास टाइम है उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट हमें FCR ऑफिस में जमा कराने पड़ते हैं। अगर वो आई है बाय वे ऑफ पोस्ट, तो पोस्ट का हमें वो लिफाफा साथ देना होता है। उसको ऐसा नहीं है कि हमने फाड़ा निकाला और फेंक दिया, हमें वो वैलिड चैनल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक प्लेन पेपर ही है तो प्लेन पेपर तो हम यहाँ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम ये जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट वही है जो विदेश से आया। वो जस्टिफाई करने के लिए पासपोर्ट की और वीज़ा की कॉपी मांगी जाती है, वही जस्टिफाई करने के लिए वो लिफाफा मांगा जाता है जो विदेश से जिस लिफाफे में डल के वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आया, ऐसा है। तो FCR ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वहाँ से उसकी इम्बोसिंग, इसको बोलते हैं इम्बोसिंग करा करके वहाँ से डॉक्यूमेंट किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ला करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सब रजिस्ट्रार उसकी एक वेरिफिकेशन लेटर, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी वसीयत के बारे में बताया था कि सब रजिस्ट्रार उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं। वेरिफिकेशन FCR ऑफिस से जैसी आ जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि उसके बारे में आप कोई भी कदम उठा सकते हैं, ऐसा है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सर, आपका हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों तक हर संभव उपयोगी जानकारी पहुंचाने के लिए आपसे इसी तरह जुड़ते रहेंगे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे अगले शनिवार को नए कार्यक्रम के साथ, नए मुद्दे के साथ।